सुनो, दुनिया के लोग हम 1000 गलतियां करें, हम 1000 अच्छे काम करें, हम 1000 अच्छे काम करें और एक गलती कर दें तो दुनिया हमारे 1000 अच्छे काम ना देखेगी, हमारी एक गलती देखेगी। पर भगवान कहते हैं तुम लाखों गलतियां करो पर एक अच्छा काम कर लो पुण्य का। भगवान कहते हैं मैं भक्त का पुण्य देखता हूं, पाप नहीं। इसलिए तो कहते हैं भगवान कभी भक्त के पाप नहीं देखते। कि ये तुम अजामिल के पाप देखे क्या? क्या देखा? हाँ, पुण्य देखे, पाप कहां देखे? पूतना का पाप कहां देखा? वो तो जहर पिलाने आई थी, कहां पाप देखा? भगवान बड़े दयालु, इसलिए नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्यों नाम पड़ा दीन दयाल? क्योंकि हम जैसे दीनों पर दया करते हैं, इसलिए दीन दयाल कहलाते। हम जैसे पतितों को पावन करते हैं तो पतित पावन कहलाते हैं। हम जैसे दीनों पर करुणा करते हैं तो दीन बंधु कहलाते हैं। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? ये नाम भगवान को किसने दिया था जानते? गौतम ऋषि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? ताने मार मार के मार डालता कि तुम्हारे पास तो इंद्र आए थे। पत्थर का बना दिया, और जब पत्थर का बनाया तो पत्थर का उद्धार कैसे हुआ? चरित्र बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है माता अहिल्या का? जोर से। और याद रखना ये अहिल्या माता कोई सामान्य नहीं है, हनुमान जी की नानी है। अहिल्या मां की पुत्री है अंजनी, और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान। कोई सामान्य स्त्री नहीं है ये। सुनो, अहिल्या मां का क्या बिगड़ा? चरित्र बिगड़ा। और याद रखना कांटे को कांटा ही निकालता है। चरित्र बिगड़ जाए तो राम जी आएंगे। गौतम ऋषि की पत्नी ने पति से कहा स्वामी मैं पत्थर की तो बन जाऊंगी, पर ये तो बताइए कब तक रहूं पत्थर बनकर। तब गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता में प्रभु का अवतार होगा, जब वो अपनी चरण धूलि तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे, तो बिगड़ा हुआ चरित्र राम जैसे चरित्रवान जब किसी के मस्तक पर पांव रख दें तो बिगड़ा चरित्र भी राम के चरित्र से सुधर जाता है। इसलिए उनके स्पर्श से आपकी गति होगी। और गौतम ऋषि की पत्नी के सिर पर राम जी ने जब चरण रखे तो क्या हो गया? उद्धार हो गया। पत्थर से वो मुक्त हो गई और अपने वास्तविक रूप में आकर पति के धाम चली गई। हाथ जोड़ के राम से बोली प्रभु तब मुझे लगा कि मेरे पति ने शाप दे के मेरे साथ गलत किया है, लेकिन आज पता चला कि वो शाप ना होता तो आज रघुनंदन का दर्शन भी ना होता। निधान है। सीता मैया कह रही है ना, क्या बोल रही हैं? और सीता मैया कहाँ की हैं? बिहार की। सीता मैया कहाँ की बेटी हैं? बिहार की बेटी हैं। तो सीता मैया कह रही हैं करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता ने पूरे बिहार को भक्ति और प्रेम के रंग से रंग दिया और प्रेम की गंगा बहाई। बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ
जगत के दाता है। तो भगवान कैसे हैं? क्या नाम दिया माता ने? करुणा निधान। भगवान कैसे हैं? करुणामय। इसलिए भाग्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो क्या है? कृपा है। भाग्य में कुछ भी हो, पर मुझे लगता है कि कृपा ना हो तो भाग्य भी धरा का धरा रह जाता है। और भाग्य में कुछ भी ना हो और कृपा हो तो सब कुछ संभव है। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा पर भरोसा कीजिए। हाँ, भगवान ने गोबर, इसलिए गिरिराज जी उठाए, किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि सबको भगवान पर। आज से आप भी भगवान पर क्या करेंगे? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्या करेंगे? भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज रास रचाने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को पुकारा, आओ। क्यों बुलाया? रंतुम, रमण करने के लिए। किसका आश्रय लिया? योग माया मुपाश्रितः। राधा रानी का आश्रय लेकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, आओ। क्या करना है? रास रचाएंगे। आज भगवान हमारे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरी माँ? आज गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। आप रास का अर्थ जानते हैं? रास क्या? भगवान ने रास रचाए कि नहीं? क्या हुआ था रास में? नहीं जानते हो? आप जानते हैं भैया रास क्या होता है? भैया नहीं जानते हैं, बता नहीं रहे हैं। आप जानते हो? आप लीला कौन सी?